बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो हमें नामुनासिब लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनमें हमारे लिए कोई बड़ी खैर छुपी थी। कुरान पाक में एक ऐसा ही अजीब और हैरत अंगेज़ दास्तान बयान की गई है जो इल्म, सब्र और तकदीर की हकीकतों से भरी हुई है। ये दास्तान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात और उनके सफ़र की है, जो सूरह अल-कहफ में बयान की गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी थे, लेकिन एक दिन जब उन्होंने बनी इसराइल को नसीहत दी, तो किसी ने उनसे पूछा, क्या इस ज़मीन पर आपसे ज़्यादा इल्म वाला कोई है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बताया कि एक और नेक बंदा है जिसे कुछ ख़ास इल्म अता किया गया है। वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें इस इल्म वाले शख्स से मिलने की तौफीक मिले। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि एक मछली लेकर सफ़र करें। जहाँ वो मछली ज़िंदा होकर पानी में चली जाए, वहीं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह होगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी यूशा बिन नून सफ़र के दौरान एक जगह आराम कर रहे थे, तो मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। ये अलामत थी कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। वहीं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, ताकि आप मुझे वह इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि वो सब्र करेंगे। इस तरह उनका सफ़र शुरू हुआ और रास्ते में 3 हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए। वो दोनों एक दरिया के किनारे पहुंचे जहां एक किश्ती वालों ने उन्हें मुफ्त सवार कर लिया। लेकिन सफ़र के दौरान हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक उस कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान रह गए और बोले, आपने ये क्या किया? इन बेगुनाह लोगों की कश्ती को नुकसान क्यों पहुंचाया? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वादा किया कि अब वो कोई सवाल नहीं करेंगे। फिर रास्ते में उन्हें एक नन्हा बच्चा खेलता हुआ मिला। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त न हुआ और बोले, आपने एक मासूम जान को बेगुनाह कत्ल कर दिया। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर शर्मिंदा हुए और कहा, अगर मैंने अब कोई सवाल किया तो आप मुझसे अलग हो जाना। आगे चलकर वो एक गांव में पहुंचे जहां के लोग बड़े बेरहम निकले। उन्होंने न तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी की और न ही कोई मदद की। लेकिन वहां हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक गिरी हुई दीवार देखी और उसे अपने हाथों से ठीक कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया और बोले, आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले सकते थे। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन मैं इन तीनों वाक़यात की हकीकत आपको बता देता हूँ। कश्ती में सुराख इसलिए किया क्योंकि उस इलाके का एक जालिम बादशाह हर सही सलामत कश्ती ज़बरदस्ती छीन लेता था। मैंने उसमें सुराख कर दिया ताकि ये गरीब लोग अपनी कश्ती बचा सकें। बच्चे को कत्ल इसलिए किया क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया था कि ये बड़ा होकर अपने वालिदैन को गुमराही में डाल देगा। अल्लाह ताला ने चाहा कि वो उनके बदले में उन्हें एक नेक औलाद अता करे। दीवार को ठीक इसलिए किया क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दबा था। अगर दीवार गिर जाती तो गांव वाले उसे निकाल लेते। अल्लाह चाहता था कि वो बच्चे बड़े होकर खुद अपना खजाना हासिल करें, क्योंकि उनके वालिद नेक आदमी थे। इस दास्तान से जो हमें सीखने को मिलता है वह है सब्र और भरोसा, इल्म और हिकमत, तकदीर पर यकीन। अल्लाह ताला की मर्जी हर चीज़ में शामिल होती है, चाहे हमें वो समझ आए या नहीं। हर चीज़ की कोई न कोई हिकमत होती है जो हमारी समझ से बाहर हो सकती है। कई बार हमें कोई चीज़ बुरी लगती है, लेकिन दरअसल वो हमारे लिए भलाई होती है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जो चीज़ हमें आज नुकसानदेह लग रही है, हो सकता है कि कल वही हमारे लिए रहमत बन जाए।
इसलिए हमेशा सब्र करें, अल्लाह की हिकमतों को समझने की कोशिश करें और तकदीर पर यकीन रखें। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें।